स्त्री एक जटिल पहेली है जो कि जन्म जरा दुख सुख विनाश निर्माण का प्रमुख कारण है। समस्त संसार स्त्री से ही उत्पन्न होकर इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए इसी में विलीन हो जाता है। समस्त संसार की एकमात्र ताकतवर जीव स्त्री ही है, जिसके कदमों में बड़े बड़े महिपाल भूपाल ऋषि मुनि तपस्वी देवदानव और अखंड ब्रह्मचारी भी किसी रेणुका और उर्वशी के एक मादक मुस्कान पर स्वान की तरह कदमों में लिपटने को ललायित रहते हैं। इस संसार में मोक्ष के अलावा सभी उपलब्धियां स्त्रियों को रिझाने के लिए ही है। कोई बाहुबल से, कोई धन बल से, कोई मेघा प्रभा और आभा के बल पर ताउम्र एकमात्र स्त्री की संतुष्टि के लिए प्रयासरत रहता है। समय अनुकूल इसका रूप माँ, बहन, पत्नी, देवी और गणिका के रूप में बदलती रहती है और समस्त प्राकृतिक भी इसके साथ विभिन्न रूप, कभी पुत्र, कभी प्रेमी, कभी पति बनकर सदैव इसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही आकुल व्याकुल रहता है। दिग हो तो दृष्ट अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि सिंधु जलपति गणेश। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सिंध सर सरित मंद। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। यह देख जगत का सृजन बिंद, इससे निकले हैं चंद्र इंद्र। यह देख स्त्री का कुटिल रूप, पहचान तुम्हारा यही मूल। पर जाती मेरी इधर दृष्टि, हंसने लगती है उधर सृष्टि। जब कभी मूंदती हूँ लोचन, छा जाती चारों ओर मरण। मुट्ठी में अपना काल देख, बदलित हुआ सम्राट देख। अंबर तक मेरा जाल देख, बस सका कोई नहीं राज देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सागर को मापा है तुमने, क्या कभी स्त्री को मापा? इस अतल तूल गहराई को, मादकता की अंगराई को। तुम कभी साध सकते ही नहीं, तुम कभी माप सकते ही नहीं। गोदी में रहते तुम निरीह, यौवन में होते श्वान सदृश। श्वासों से पाती ज्वाल पवन, जिह्वा में जीवन जन्म मरण। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। इस तरह विद्रूप अट्टहास कर रानी राजा के छाती को पूरी निर्दयता से कुचलने लगी और धिक्कारते हुए बोली कि हे राजन, इसी को वेदों ने कहा है कि त्वया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, दैवो न जानाति कुतो मनुष्यम। कुछ घड़ी पहले तू राजा था, अभी भेड़ बना कदमों में पड़ा है। यानी पुरुष का भाग्य और तुम्हारी रानियों का चरित्र भी बदल गया। अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें त्रिया चरित्र सिखाया होता तो आज तुम्हारी यह अवस्था न होती। जन्म से, न कर्म से, न ब्याह से किसी की बपौती नहीं होती। यह सदैव उन्हीं लोगों के पास रहती है जो सामर्थ्यवान होते हैं। सामर्थ्य गई तो हम